आज़ाद भारत में भी यदि किसानों को संसद भवन को देखने का सपना यदि कोई नेता पूरा कर दे तो फिर उस नेता से क्या कहिएगा। कोई नेता संसद भवन के दरवाजे पर, संसद भवन के अंदर किसानों को बिठा दे तो आप उस नेता को क्या कहिएगा। उसकी तारीफ तो बनेगी, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है लंगड़ी लूली सरकार चला रहे हैं, और लंगड़ी लूली सरकार वो चला रहे हैं तो वो सरकार कब तक चलेगी इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी ने हमेशा की, जिस मोहब्बत की दुकान का मजाक बीजेपी की आईटी सेल ने हमेशा उड़ाया, उस मोहब्बत की दुकान को राहुल गांधी थोड़ी सी मार्जिन 99 सीट के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ जब वो विपक्ष के नेता बने तो उस मोहब्बत की दुकान का जीता जागता उदाहरण उन्होंने दिया। जीता जागता उदाहरण ये दिया सर कि जिस किसान को जो है बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता था, कीलें गाड़ दी जाती थी, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, खालिस्तानी जिन किसानों को बोला जाता था, जिन किसानों ने अपने हक के लिए 700 किसानों ने शहादत दे दी थी, जिन किसानों ने मोदी सरकार का घमंड चूर चूर किया था, और जो 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर आई थी वो प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदगी के साथ वापस से लेना पड़े थे। लेकिन अगर वो पहले ले लेते, अपनी जिद पर, अपनी तानाशाही पर नहीं अड़ते तो शायद 700 किसान बच जाते। बहरहाल उन किसानों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उन किसानों को संसद भवन के अंदर कोई नेता बैठा देगा। राहुल गांधी ने वो काम किया है। संसद भवन के अंदर किसान नेताओं से बात की, किसानों से बात की और कहा कि हम आपकी एमएसपी के लिए बात करेंगे, सरकार फसलों का दाम फिक्स करे, इसके लिए संसद भवन में आवाज उठाएंगे, आवाज किसानों के हक में उठाएंगे, आप लोगों के हक में उठाएंगे। भला हिंदू मुसलमान वाली एजेंडा वाली जो सरकार अभी बैठी हुई है वो अब घबरा गई है कि अब संसद भवन में जो है राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता, मजबूत नेता अब खड़ा है और वो बात कर रहा है मोहब्बत की दुकान की, वो बात कर रहा है गरीब किसान की, वो बात कर रहा है ऑटो वाले की, वो बात कर रहा है एक ऐसे वर्ग की जिस वर्ग ने कभी सोचा नहीं था कि इन मुद्दों पर भी भारत में चर्चा होगी। ट्रक वालों की चर्चा होगी, किसानों की चर्चा होगी, ऑटो वाले की चर्चा होगी, और जो लोग मजदूरी करते हैं उन मजदूरों की चर्चा होगी। एक विपक्ष का नेता संसद भवन में इन सब चीजों से उठकर, हिंदू मुस्लिम, ये जो नफरत की राजनीति वाले जो लोग हैं, इन सब से उठ करके एक नेता ऐसी भी बात करेगा, और वो बात की है राहुल गांधी ने संसद भवन में किसानों से चर्चा। ये कितना बड़ा संदेश है देश के लिए, ये कितना बड़ा संदेश है देशवासियों के लिए कि कोई नेता आपके हक में, आपके किसानों के हक में, जिन किसानों को मैं बोल रहा हूं कि यार इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, खालिस्तानी घोषित करने की कोशिश की, इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, बॉर्डर पर कीलें लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, जैसे दिल्ली जो है वो किसानों के लिए बनाई नहीं है, दिल्ली भारत का ही हिस्सा ना हो, ऐसा दुर्व्यवहार किसानों के साथ किया है इन लोगों ने। नतीजा ये हुआ कि 10 की 10 पंजाब की सीटें चली गई, नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में हालत खराब हो गए। वो तो कुछ अंधभक्त जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इन लोगों में बैठे, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। कर्जे में डूबे हुए प्रदेश सारे भाजपा के हैं। तो खैर ये सारी चीजें हैं, चलती रहेगी राजनीति, लेकिन राजनीति किसानों पर होने लगी, इस बात से खुशी, इस बात से भारत के लोगों को खुशी है कि जिन किसानों को खदेड़ खदेड़ दिया जाता था, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते थे, पानी के फव्वारे बरसाए जाते थे, पानी के फव्वारे जो है उन पर चलाए जाते थे, जिन किसानों को इन सरकार ने इतना जलील किया, जो किसान डटे रहे दिल्ली की बॉर्डर पर अपने हक के लिए, और घमंडी तानाशाह को झुकना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेना पड़े, लेकिन अब जो किसान ठान चुका है कि एमएसपी हम लेकर रहेंगे। और पहले तो विपक्ष के नेता भी नहीं थे, विपक्ष भी नहीं था, तानाशाह केवल अकेला था, तो भी किसानों ने झुका दिया था। अब सोचिए कि तानाशाह के हालत क्या होगी जब एक मजबूत विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े रहेंगे, इंडिया गठबंधन किसानों के साथ खड़ा रहेगा, ये विपक्ष के नेता लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे और एमएसपी की मांग करेंगे। क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एमएसपी की मांग को पूरा करेगी, उन किसानों की मांग को पूरा करेगी, और खास करके अब करेगी जब बड़ा झटका केंद्र सरकार को इन किसानों ने दिया है, इनके राज्यों ने दिया है, खास करके जो एक्टिव किसान है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। देखने लायक बात रहेगी। लेकिन यह है कि भारत की राजनीति और भारत की राजनीति के जो मजबूत नेता राहुल गांधी है, उनका कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं पिछले दिनों से, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिस तरह से बीजेपी के आईटी सेल ने लगातार उनको पप्पू बनाने की कोशिश की, पप्पू घोषित करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई, कामयाब नहीं हो पाई। जनता समझदार हो गई है, कुछ राज्यों को छोड़कर जनता समझदार हुई है। और अब कोई नेता यदि किसान की बात करने लगा है तो खुशी की बात होती है, मतलब दिल में लगता है कि हाँ यार, जिन किसान नेताओं को संसद भवन में बुलाया होगा, वो किसान नेता कितने भावुक थे वहां पर कि कोई नेता संसद भवन में बुलाकर हमसे बात कर रहा है, बात तो कर रहा है, एटलीस्ट आंसू गैस के गोले तो नहीं बरसा रहा, बॉर्डर पर जो है कीलें तो नहीं लगवा रहा है, बॉर्डर पर हमको रोक तो नहीं रहा है, दिल्ली के अंदर संसद भवन के अंदर हमको बैठा रहा है, हमसे बकायदा चर्चा कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात होती है। इसमें तारीफ करें तो फिर लोगों को पेट में हजम नहीं होगी, लेकिन तारीफ तो बनती है बॉस। राहुल गांधी की तारीफ बनती है, उनकी राजनीति की तारीफ बनती है, तारीफ बनती है इस बात की कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड चूर चूर हुआ है, जिस तरह से ये लोग हंसते थे, माखोल उड़ाते थे, अरे ऐसा अरे वैसा, अब देखिए कि हालत जो है टाइट हो चुकी है पूरी तरह से। और यकीन मानिए कि इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है कि कोई भी नेता हुआ, खास करके राहुल गांधी जैसा नेता जिसने देश की राजनीति को अचानक से पलटा, जिसने देश को समझा, देशवासियों को समझा, जिसको लगातार पप्पू घोषित करने की मुहिम चलाई जा रही थी, उसने देश के किसानों को जो है देश की संसद भवन में जगह दी, देश की संसद भवन में बुला करके चर्चा की उनके साथ। तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आने वाले समय में देश की राजनीति इस पर होगी कि किसानों पर होगी, मजदूरों पर होगी, ऑटो वाले पर होगी, रिक्शे वाले पर होगी। लेकिन आप सोचिए कि ये देश की राजनीति का ये अहम हिस्सा होना चाहिए, रोजगार हिस्सा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदमी को सोचना चाहिए है, और ये सोच रहा है कोई नेता, तो इसमें तारीफ तो बनती है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बाकी ये हमारा नया चैनल है, आप हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।